हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर जिसका नाम है बेटा नियोजन। इंग्लिश में इस चैप्टर को बोलते हैं बेटा प्लानिंग। आज हम समझेंगे बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन, एक ऐसा विषय जिसमें सबसे ज़्यादा बोरियत होती है। आप अगर कॉमर्स से हो, अकाउंट्स में आपको हो सकता है इंटरेस्ट आता हो, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में भी हो सकता है आपको इंटरेस्ट आता हो, लेकिन दिक्कत होती है बेटा कहाँ? वो होती है व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी के अंदर, बीएसटी के अंदर। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए बेटा मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। आपको जितना मैं यहां पर समझाऊंगा, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा, दूसरा कंप्लीट सिलेबस भी होगा, तीसरा आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप पर, जो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप का बना हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे क्लास ज्वाइन करने की हम कोई फीस नहीं लेते हैं। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, लाइव क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आपको मिलेगा, रिवीजन आपको मिलेगा, सब कुछ क्या होगा बेटा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना देर किए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं आज हम अपना चैप्टर हमारे पास बिजनेस स्टडी का स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास नियोजन। चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर कौन सा है बेटा? नियोजन। अब ये नियोजन चीज क्या होती है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर में नियोजन समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा, हमारे पास एक शब्द होता है प्रबंध, जिसे हम बोलते हैं भाई मैनेजमेंट। ध्यान से समझिएगा, 100% गारंटी मेरी आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है और गारंटी मैं लेता हूं कि हाँ, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बेटा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें प्रबंध की यानी कि मैनेजमेंट की, तो हमारे मैनेजमेंट में ना बेटा 5 काम होते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसके 5 फंक्शन होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। 5 काम करते हैं बेटा मैनेजमेंट के अंदर। और इन 5 फंक्शन में से सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्रबंध का जो सबसे पहला फंक्शन है, उस पहले फंक्शन को ही हम बोलते हैं बेटा नियोजन। ध्यान से समझिएगा, प्रबंध का सबसे पहला फंक्शन नियोजन होता है। इंग्लिश में इस शब्द को हम बोलते हैं बेटा प्लानिंग। नियोजन शब्द इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे प्लानिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो पहला काम हमें करना होगा प्लानिंग का, जो कि बेटा हिंदी से हो सकता है नियोजन, थोड़ा सा आपको अटपटा शब्द लग रहा हो, लेकिन प्लानिंग शब्द आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग होती है। यानी कि प्रबंध में सबसे पहला काम क्या होता है? प्लानिंग का होता है। अब सर ये प्लानिंग होती क्या चीज है? समझते हैं बेटा प्लानिंग होती क्या चीज है। प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि भविष्य में मुझे क्या करना है। भाई प्लानिंग हम क्यों करते हैं? पहली बात याद रखिएगा, प्लानिंग हम करते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। और किस लिए? कि हमें क्या करना है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि नियोजन क्या है? नियोजन भविष्य में किए जाने वाले काम की रूपरेखा है। सर इतनी डेफिनेशन लिख देंगे पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या होता है बेटा, हर एक फर्म का कुछ लक्ष्य होता है। हर एक फर्म का क्या होता है बेटा? कुछ लक्ष्य होता है, कुछ गोल होता है। हर एक फर्म एक गोल सेट करती है। जैसे सपोज करो बेटा, आपने कोई दुकान खोली, तो आपके दुकान का कुछ लक्ष्य होगा कि भाई मुझे 20,000 रुपए हर महीने कमाने हैं, या मुझे 50,000 रुपए हर महीने कमाने हैं। तो आपने एक लक्ष्य रखा होगा सबसे पहले। अब इस 20,000 रुपए को कैसे कमाना है, इसके लिए बेटा आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि अगर मुझे इस दुकान पर से 20,000 रुपए महीना कमाना है, तो मुझे भैया सुबह 8 बजे आना होगा, रात को 8 बजे तक काम करना होगा। मैं ये सामान इस दुकान पर बेचूंगा, मैं इन ग्राहकों को उधार सामान बेचूंगा, या मैं इन्हें उधार सामान नहीं बेचूंगा। तो क्या होगा बेटा? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य के लिए कुछ रूपरेखा तैयार करोगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बस सीधी सी बात है, मैनेजमेंट तो होता ही लक्ष्य के लिए है बेटा, प्रबंध तो होता ही लक्ष्य के लिए है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो बेटा? भविष्य की रूपरेखा बनाते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नियोजन बोलते हैं।
तो आप चाहो कॉपी पर एक डेफिनेशन लिख सकते हो, नियोजन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए किया जाने वाला, भविष्य के लिए बनाई जाने वाली एक रूपरेखा होती है। आप ऐसे बोल सकते हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए बनाई जाने वाली एक रूपरेखा। रूपरेखा मतलब बेटा एक आपने एक फॉर्मेट बना लिया कि भैया हम इस तरह से इस तरह से काम को करेंगे। ये क्या कहलाया बेटा आपका, ये कहलाया बेटा आपके पास नियोजन। सर बस यही डेफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं, और भी डेफिनेशन हो सकती है। आप ऐसा कह सकते हो, भाई हमारे पास जो चीजें हैं, देखो डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। देखो डेफिनेशन देखो ध्यान से क्या लिखी है, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। कहोगे सर आपने तो एक चीज इसमें और बढ़ा दी, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर। देखो सीधी सी बात है बेटा, जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग के लिए पहले आप वर्तमान की परिस्थिति देखते हो। मान लो मुझे प्लानिंग करनी है कि भविष्य में मुझे दुकान खरीदनी है, तो पहले मैं देखूंगा ना भाई वर्तमान में मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, मुझे कहीं से लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए तो प्लानिंग करते हो। तो हम क्या बोलेंगे, वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। आप इस डेफिनेशन को 3 टुकड़ों में याद कर लो। पहला क्या, वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, प्लानिंग यानी कि नियोजन कहलाता है। और ये क्या है बेटा, अगर मैं इसकी विशेषताओं पर चलूं, तो मैंने आपको बताया था कि नियोजन प्रबंध का सबसे पहला काम होता है। मैनेजमेंट में सारे काम बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नियोजन करेंगे बेटा। दूसरा मैंने बताया, ये जो नियोजन है ना बेटा, ये हम मन में करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो नियोजन है ये एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है, बौद्धिक या फिर मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन क्या है बेटा, एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। तीसरा, नियोजन सर्वव्यापी है। कहोगे सर सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ, हर जगह पर चलता है। छोटी कंपनी होगी उन्हें भी नियोजन करना होगा, मतलब प्लानिंग करनी होगी। बड़ी कंपनी होगी उन्हें भी प्लानिंग करनी होगी। इंडिया में भी प्लानिंग होती है, अमेरिका में भी प्लानिंग होती है। इसका मतलब जो प्लानिंग है वो सब जगह पर होती है। हम बोल सकते हैं जो प्लानिंग होती है बेटा वो सर्वव्यापी है। तो 3 आपको इसकी क्या पता लगी विशेषताएं। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, नियोजन सर्वव्यापी है, नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, नियोजन केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्त होता है। भाई नियोजन हम क्यों करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करना, अपने गोल को अचीव करना मेरे बच्चे। उसके अलावा हम लिखा नियोजन एक उद्देश्य होता है, अर्थात नियोजन में उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। नियोजन सतत प्रक्रिया है। कहो सर सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सोच लिया खत्म हो गया। कभी ऐसा कर सकते हैं बेटा कि हमने फर्म को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट पहले सोच लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और बस उसके बाद हमने सोचना बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। नियोजन तो बेटा क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया होती है। तो आज की इस लगभग 8 से 9 मिनट की क्लास में हमने 2 चीजें सीखी, नियोजन प्लानिंग होती क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसी के सेकंड पार्ट में आप आगे की चीजें देख सकते हो बेटा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप चाहें तो हमारी लाइव बिल्कुल फ्री क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करेंगे, सिर्फ मैसेज बेटा, कॉल आपको नहीं करनी है, और आपको ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सभी क्लास होती हैं, कोई भी चार्ज ना आज है ना भविष्य में होगा बेटा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।